अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको टर्निटिन की साइट के ऊपर जो है क्लास क्रिएट करने का और उसमें असाइनमेंट ऐड करने का तरीक़ेकार बताऊंगा और उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनका तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप उन्हें किस तरह से सेट करते हैं। दोस्तों, ये साइट जो है ये बेसिकली प्लेजरिज्म जो है चेक करती है और लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और जितनी भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज या आपके जो जर्नल्स हैं उनके वो जो है वो इस साइट को यूज़ करते हैं फॉर प्लेजरिज्म चेक जो है। इसलिए ये साइट बड़ी ही शानदार है और इसकी जो है रिपोर्ट्स वो लोकली और इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर अकाउंट जो है वो आपका हमेशा पेड बनता है, फ्री अकाउंट की यहाँ पे ऑप्शन नहीं होती जो है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो है वो लॉगिन होना है और लॉगिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और आपने उसके ऊपर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो आप अपना जब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका फिर जो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आपके पास सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी उसमें आपकी सारी क्लासेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। हम यहाँ पे जो है एक नई क्लास पहले जो है वो ऐड कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो है उस क्लास की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनको हम मैनेज कर सकें जो है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे एक क्लास जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे हम एक क्लास यहाँ पे ऐड क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी क्लास जो एक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है क्लास के टाइप जो है वो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो है आप स्टैंडर्ड क्लास एक जो है क्रिएट कर लें। मास्टर क्लास के अंदर आपको फिर टीए वगैरह यानी टीचर असिस्टेंट जो है उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। फिलहाल हम एक स्टैंडर्ड क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं MSc IT। लेट्स से हम इवनिंग कर लेते हैं कि हम इवनिंग के लिए जो है वो एक क्लास यहाँ पे क्लास जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आपने एक इनरोलमेंट की देनी होती है। ये की जो है जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास के वो असाइनमेंट अपनी क्लास के अंदर सबमिट करवाना चाहेंगे तो वो इस की का इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाया करेंगे। इसलिए आपने ये की जो है वो यहाँ पे सेट करने के बाद फिर जो है इसे याद रखना है और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो जो है फिर इसके अंदर जो है अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकें। की यहाँ पे हम जो है वो सिंपल सी की रख लेते हैं। लेट्स से 1 to 8 जो हमने यहाँ पे की रख ली। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट एरिया एक या मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट एरिया सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपने जो है यहाँ पे स्टूडेंट का जो है वो लेवल सेलेक्ट करना होता है। लेवल के अंदर जो है हम सेलेक्ट कर देते हैं लेट्स से अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या हमारे पास जो भी इस यहाँ पे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो है लेवल के अंदर लेट्स से हम ग्रेजुएट की यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्लास की स्टार्ट डेट जो है ये ऑटोमेटिकली आज की डेट उठा लेगा और उसके बाद क्लास की एंड डेट जो है ये आपने फिर बतानी होती है कि क्लास की एंड डेट जो है वो क्या होगी। ये आप यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे सेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सी डेट जो हमारी क्लास की लास्ट डेट होगी इस क्लास की जो कि क्लास को जो है एक्सपायर होने से बचाती है। तो आप यहाँ पे जो है इसकी लेट्स से हम जो है 22 मार्च जिस तरह 2020 जो है आप 31 मार्च 2020 कर दें। यहाँ तक आपकी क्लास चलनी है लेट्स से, तो आप वो जो डेट जो है वो यहाँ पे सेट कर देंगे। ये काम करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी क्लास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी क्लास जो है MSc IT इवनिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। क्लास ID भी हमें यहाँ पे शो हो रही है और उसके साथ साथ उसकी एनरोलमेंट की भी जो हमें यहाँ पे शो हो रही है। कंटिन्यू करने के बाद जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्लास जो है वो आ गई हुई है। इसके साथ क्लास ID भी हमें यहाँ पे शो हो रही है और की जो है वो आपने याद रखनी है। यहाँ पे इस क्लास क्रिएट करने के बाद फिर हम जो क्लास के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी कि अब आपने यहाँ पे जो है कोई असाइनमेंट जो है वो ऐड करनी है। आप फर्ज कर लें इस क्लास को जो है पूरे सेमेस्टर के अंदर जो है 3, 4, 5 जितनी भी असाइनमेंट्स देना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे असाइनमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप स्टार्ट में भी सारी असाइनमेंट ऐड कर लें फिर भी ठीक है। आप 1 by 1 जो है जैसे जैसे आप असाइनमेंट उन्हें देंगे उस हिसाब से ऐड करना चाह रहे थे उसी तरह भी ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप एक असाइनमेंट जो है वो ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है असाइनमेंट का मेन्यू जो है ऐड असाइनमेंट का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अब उसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस को जो है सिलेक्ट करते हुए अपनी असाइनमेंट की जो है वो सारी सेटिंग करनी है। हम फर्स्ट असाइनमेंट जो है अभी इन्हें देना चाह रहे हैं और उसका कोई सा भी हमने टॉपिक रखा हुआ है या आप उसका नाम फर्स्ट असाइनमेंट भी रख सकते हैं। असाइनमेंट टाइटल आप यहाँ पे दे दें चाहे आप जो है यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 लिख लें या कुछ भी इस तरह से लिख लें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो असाइनमेंट है वो डेटाबेस की असाइनमेंट है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट वैल्यू होती है। पॉइंट वैल्यू अगर आप असाइनमेंट की ग्रेड बुक में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
इसके बाद ये कि आप ये जो असाइनमेंट ले रहे हैं उनसे जो है उस असाइनमेंट की आप जो फाइल टाइप है वो कौन से यहाँ पे एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं। सिर्फ उन्हीं फाइल टाइप्स में लेना चाह रहे हैं जो आपको टर्निटिव जो है वो अलाउ करती है, या आप उसे किसी भी फाइल टाइप के अंदर जो है वो लेना चाह रहे हैं, ये आपने डिसाइड कर लेना। यहाँ पे जो है आमतौर पे हम जो है यही अलाउ करते हैं कि आप जो टर्निटिव फाइल्स एक्सेप्ट करती हैं आपने उन्हीं फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है इसे सबमिट करना है। इसके बाद आपकी स्टार्ट डेट आ जाएगी असाइनमेंट की जो है, इस असाइनमेंट की स्टार्ट डेट जो है वो 19 सितंबर है और आप इसकी ड्यू डेट जो है इसी तरह एक हफ्ते के टाइम के साथ जो है 26 सितंबर है। आप यहाँ पे जो है इस डेट आगे पीछे जो है सेट कर सकते हैं। अगर आपने डेज कम करने हैं या ज़्यादा डेज करने हैं तो आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने 28 सितंबर जो है ये कर दिया हुआ है। पोस्ट डेट जो है हमारे पास इसके अंदर ये होता है कि जब असाइनमेंट सबमिट होगी तो पोस्ट डेट में आपने फिर ये बताना होता है कि आप उसका फीडबैक जो है वो कब देंगे, कुछ सोल्यूशन के बारे में हिंट वगैरह या कुछ और जो चीज़ें हैं वो आप पोस्ट डेट के मुताबिक सेट कर देते हैं। तो आप ये दिन यहाँ पे जो है 1 दिन के बाद रख लें या आप यहाँ पे इसे जो है वो 2 दिन के बाद रख लें। लेट्स से हमने 28 रखी है इसकी ड्यू डेट जो है और पोस्ट डेट जो है मैं 30 रख देता हूँ और इस दिन जो है फिर हम यहाँ पे कुछ फीडबैक वगैरह जो अपलोड करेंगे वो इस दिन फिर जो है स्टूडेंट्स को देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये काम करने के बाद ऑप्शनल सेटिंग हमारे पास, ऑप्शनल सेटिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है कि आपने अगर इस असाइनमेंट के बारे में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप इसका फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसका नेम क्या होना चाहिए, इसको जो है आपने कितनी फाइल का साइज़ होना चाहिए, ये सारी जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है अगर आप वो देना चाह रहे हैं तो आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है कि आफ्टर ड्यू डेट जो है आप उसे सबमिट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे आमतौर पे जो है वो नो ही करते हैं। सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है हमारे पास, ये हम आमतौर पे सिमिलरिटी रिपोर्ट या जिसे हम प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी कहते हैं वो हम जनरेट करवाना चाह रहे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यस कर दिया हुआ है। और ये जनरेट कब हो, जैसे ही जो स्टूडेंट्स अपनी सबमिट करता है तो ये आपकी जो है जनरेट हो जानी चाहिए जो है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास बिब्लियोग्राफी जो है, जो आपके रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, अगर आप उनको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसे जो है नो कर देंगे। आमतौर पे हम बिब्लियोग्राफिक जो जितना भी हमारा मटेरियल होता है हम उसे जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी उसे शामिल नहीं करते प्लेजरिज्म रिपोर्ट के अंदर जो है। इसी तरह जो कोटेड मटीरियल है अगर आप उसे जो है वो उसमें शामिल करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो आप फिर यहाँ पर जो है उसे इसके मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर एक्सक्लूड करना चाह रहे तो यस कर दें और अगर एक्सक्लूड नहीं करना चाह रहे तो नो कर दें। हम आमतौर पे अब कोटेड मटेरियल जो है आपका बहुत कम यूज़ होता है, हम उसे जो है हमेशा जो है दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हम नो ही रहने देते हैं। एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेज जो हैं, जो अगर आपके जो मैच हो रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ कर लें 3-4 वर्ड्स या 2 वर्ड्स जो हैं, इसके हिसाब से अगर आपने जो है वो सेटिंग करनी है कि आपके इतने वर्ड्स की जो है वो प्लेजरिज्म नहीं होगी तो आप फिर यहाँ पे एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेज यस करके यहाँ पे फिर वर्ड काउंट जो है बता देंगे कि कितने वर्ड्स तक जो है वो आप अलाउ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्या जो स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो सिमिलरिटी रिपोर्ट चेक कर सकें। अगर आप उन्हें जो सिमिलरिटी रिपोर्ट दिखाना चाह रहे तो यस कर दें और अगर नहीं दिखाना चाह रहे तो फिर नो कर दें। इसके बाद जो है ट्रांसलेट मैचिंग जो है ये अभी हमारे पास बीटा ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर ट्रांसलेट मैचिंग जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, अगर जो है कोई इस तरह का ऑप्शन उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आपने यूज़ की हुई हैं ये करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यस कर दें। इसी तरह एनोनिमस मार्किंग जो है वो आप करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसे यस कर देते हैं कि आपके एनोनिमसली जो है उसकी मार्किंग हो जाएगी। और इसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जब आपकी ये असाइनमेंट या पेपर सबमिट हो, यहाँ पे स्टूडेंट सबमिट करवाएं तो क्या ये रिपॉजिटरी के अंदर जो है वो सबमिट हो जाए। हम इसे नो रखते हैं क्योंकि रिपॉजिटरी के अंदर सबमिट होने के बाद अगर फ़र्ज़ कर लें आप उसकी रीसबमिशन चाहते हैं उस पेपर की जो है, तो जब आप उसे फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फिर उसको जो है वो 100% जो है वो सिमिलरिटी या 90%, क्योंकि अगर आपके स्टूडेंट ने बाद में जो है उसे बहुत थोड़ा सा चेंज किया है और फिर वो सबमिट करता है तो वो आपको जो है काफ़ी हाई प्लेजरिज्म जो है वो दे रहा होगा या सिमिलरिटी रिपोर्ट दे रहा होगा। तो हम उसे जो है वो किसी भी रिपॉजिटरी के अंदर जो है वो सबमिट नहीं करवाना चाह रहे। अगर आप करवाना चाह रहे तो फिर इसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी जो है वो रिपॉजिटरी के अंदर रखवाना है। स्टूडेंट चॉइस ऑफ रिपॉजिटरी रखना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन पेपर रिपॉजिटरी रखवाना चाह रहे हैं या स्टैंडर्ड पेपर रिपॉजिटरी जो है। फिलहाल हम इसे आमतौर पर नो रिपॉजिटरी के अंदर रखते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सबमिशन हो सकती हैं या बाद में हम उसे रिवीजन करवा सकते हैं, इसलिए फिर हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो इशू आएगा। ये काम करने के बाद जो है सर्च ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट पेपर रिपॉजिटरी जो है, इंस्टीट्यूशन पेपर रिपॉजिटरी जो है कि आपने कहाँ कहाँ जो है सर्च करनी है इन प्लेजरिज्म रिपोर्ट के लिए जो है। तो इंस्टीट्यूशन पेपर रिपॉजिटरी जो है अगर आप इनेबल करना चाह रहे हो तो आप इसे भी जो है वो सिलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद जो है ऑनलाइन ग्रेडिंग जो है वो आप अगर इसमें शामिल करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप जो है रुब्रिक फॉर्म जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, या आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे फिर जो है वो नो कर देते हैं। इसी तरह ग्रामर चेकिंग की जो ऑप्शन है अगर आप उसे जो है वो रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, वरना आप उसे जो है नो भी कर सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास जो है हैंडबुक की जो हमने यहाँ पे रब्रिक फॉर्म के लिए या ये जो हमने ई रेटर जो सेटिंग है उसकी जो सेटिंग करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो इंग्लिश डिक्शनरी है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो आप यहाँ पे बता दें कि आपने यूएस और यूके दोनों इंग्लिश डिक्शनरी जो है सेलेक्ट करनी है। और इसी तरह जो हमारे पास बाकी चीज़ें जो हमने इनेबल करनी है वो सारी की सारी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। ये काम करने के बाद आमतौर पर अगर ये देखें, ये जितनी भी ऑप्शन मैंने आपको बताई हैं ये आपकी जो है वो यहाँ पे आपको क्लोजअप फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं। अगर आप ये सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसे एक्सपेंड कर लें, वरना आप इसे जो है फिर इसी तरह से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और असाइनमेंट क्रिएट होने के बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखें उसका टाइटल आ रहा है, और इसके बाद जितनी भी असाइनमेंट इस डेटाबेस के अंदर जो है सबमिट होंगी वो आप फिर जो है व्यू करके उसे जो है फिर देख सकते हैं। उनके आगे जो है हमारे पास अभी अगर आप देखें कोई भी जो है इसके अंदर सबमिट नहीं हुई, बाद में फिर हम इसे देख लेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरह से हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं, और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसकी जो सिमिलरिटी रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं। बाकी का जो काम है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।